हेलो। आज परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास है। इसके पहले हमने परसेंटेज की 2 क्लास पढ़ चुके हैं ना। तो आज मेंस के क्वेश्चन देखेंगे प्री के क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, शुरू करें भाई। 20 क्वेश्चन हो गए थे ना, ये हो गया था। 20। ठीक है, ये बताओ कह रहा है एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या 10,000 है तो प्रथम वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी है? भाई 25% का फ्रैक्शन आप बोलोगे 1/4। ठीक है, और 3 साल का कह रहे हैं, 3 साल का ही पूछ रहे हैं ना भाई। और क्या हो रहा है? बढ़ रही है, तो 4 से 5, 3 साल का कह रहे हैं तो 3 बार लिखेंगे। मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, चौको 64, 5 पचा 25, 5 125। अब क्या कह रहे हैं? 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या 10,000 है। 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या 10,000 है। यहाँ पे 125 है, कितने गुना? आप बोलोगे 80, तो 80 से वहाँ मल्टीप्लाई, तो 80 से यहाँ मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 8 छः 48, 51, 120। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लो भाई। नोट करो। हो गया, चले। क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष पहले एक नगर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहर की ओर पलायन के कारण जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% की दर से घटती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। फ्रैक्शन में बदलो, आप बोलोगे 1/25। अब घट रही है तो 25 से 24 हो जाएगा। 25 24 कितने साल का है? 2 वर्ष का। 25 से 24, 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576। अब 2 वर्ष पहले जनसंख्या इतनी थी, बड़े शहर की ओर पलायन के कारण जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% की दर से घट रही है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 625 से कितने गुना है? आप बोलोगे 100 गुना, तो जब 100 से वहां मल्टीप्लाई तो 100 से यहाँ कर दो। क्या हो जाएगा? 00 57,668। नोट करो। क्या? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ऑफिस में हो गया यार। ऑफिस ऑफिस उधर से घूम के। ताला बंद है।
नदीम सर के नंबर पे फोन लगा के बात कर लो। हाँ नहीं चले, नोट हो गया। चलो 23 नंबर क्या कह रहे हैं, किसी नगर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 20%, द्वितीय वर्ष 25% और तीसरे साल 44% बढ़ रही है, तो वार्षिक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। औसत पूछ रहा है, एवरेज। ठीक है, फाइंड द एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज। इसके लिए क्या करोगे, इसका फ्रैक्शन 1/5, इसका 1/4 और 44 के लिए क्या करोगे, बटा 100। तो कितने बार में जाएगा, 4 से कटेगा तो 11/25। अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 1/5, 5 से 6 हो जाएगा, वो 4 से 5 हो जाएगा, और ये 25, 10, 35, 1, 36 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 25 चौको 1000 हो जाएगा। पच्चीस चौको 100, 5 500 होगा ना भाई। पच्चीस चौको 100, ये 500, ये क्या हो जाएगा, 6 5 30 और 3 6 18, 3 3 का 9 10, 1080 हो जाएगा। काटो, 0 से 0, अब किससे कटेगा, या तो यहीं काट लो, ऊपर भी काट सकते थे, इसको ऊपर कर लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो 4 एकम 4, 9 बार में 5 से 5, तो ये होगा 25 और ये होगा 54। 25 से 54 कितने ज़्यादा है, 29। 29 ज़्यादा है ना भाई, यहीं लिख लो। कितने पे, 25 पे, परसेंटेज के लिए 100, 4, 36, 116%। अब 116% नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है एवरेज एनुअल बताना है, औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि बताना है, और 3 बार है 3 साल का, तो 116 में 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 अठे 24, 2/3%। ये आंसर हो जाएगा हमारा, 38 सही, 2/3%। नोट करो, नोट करो। प्रैक्टिस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी कर लेंगे उतनी स्पीड अच्छी हो जाएगी। नोट हो गया, नोट हो गया भाई। चले, चलो ये क्या कह रहे हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 5500। एक शहर की कुल जनसंख्या 5500 है। पुरुषों की संख्या प्रतिवर्ष 11% तथा महिलाओं की संख्या प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है। यदि एक वर्ष बाद कुल जनसंख्या 6330 हो जाती है, तो प्रारंभिक महिला जनसंख्या ज्ञात कीजिए। भाई देखो,
यहाँ पे मेल लिखो, यहाँ पे फीमेल लिखो। एक शहर की जनसंख्या, कुल जनसंख्या 5500 है, पुरुषों की संख्या 11% तथा महिलाओं की संख्या 20% बढ़ती है। एक वर्ष बाद कुल जनसंख्या 6330 हो जाती है। अब 5500 का 11% अगर हमने कहा निकालो तो क्या होगा? 5500 का 11%, इधर करो, 5500 11/100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो। अब ये 5 5 6 हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यही आएगा 11×5 = 55, 11×5 = 55, 60। ठीक है, तो मेल कितना बढ़ रहा है? पुरुषों की संख्या प्रतिवर्ष 11%, तो 11% क्या आया? 605। फीमेल के लिए 20%, तो 5500 का 20% 1100 हो जाएगा। 55 दूनी 110, 1100 ही होगा ना भाई? करके देख लेना, या देखो करके बता दे रहे। देखो 5500 है, इसका हमने कहा 20% क्या होगा? 20%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 0, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 है 11, 1100 ही आएगा। ठीक है, अब कह रहा है एक वर्ष बाद कुल जनसंख्या 6330 हो जाती। 5500 पहले थी, बाद में 6330 हो गई, कितना बढ़ गया? आप बोलोगे 830, 830 ही बढ़ेगा ना। 55 5 60, 5 3 8। ठीक है, अब इसका गैप बताओ, दोनों का गैप बताओ। 1100 है, इससे 830 माइनस करो, 0 7, और ये बचेगा 2। कितना गैप आया इधर का? 270। इधर का बताओ, 830 है, 830 में 605, 830 में 605 माइनस करोगे तो 225, इधर आया 225 रेशियो में। अब क्या पूछ रहे हैं? प्रारंभिक महिला जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करनी है। महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करनी है। महिलाओं की जनसंख्या बताओ, इसमें से कटेगा? कटेगा भाई, किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा। 5 5 25, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 5 25। अब किससे कटेगा? 9 से, 9 छक 54, 9 पना 45, 6 5, आप बोलोगे 11, लेकिन 11 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5500 है। कितने गुना है? आप बोलोगे 11 5 55, 500 गुना है। तो जब 500 से वहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें महिलाओं के लिए पूछ रहा है, तो 5 में, इस 5 में हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 500 से। तो जैसे ही 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 2500, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट करो, नोट कर लो भाई। नोट करो।
नोट हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक शहर की कुल जनसंख्या 58,500 है। पुरुषों की संख्या प्रतिवर्ष 10% तथा महिलाओं की संख्या प्रतिवर्ष 16% बढ़ती है। यदि एक वर्ष बाद कुल जनसंख्या 65,610 हो जाती है तो प्रारंभिक पुरुष जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 58,500 है, इसका 10% क्या होगा? यहाँ पे लिखो मेल, ये लिखो फीमेल, ठीक है। 58,500 का अगर हमने कहा 10% निकालो तो क्या होगा? 5850, 10% यही होगा ना। अब अगर हमने कहा फीमेल के लिए 16% है तो 58,500 का 16% करोगे तो क्या होगा? 16 पंचे 80, 16 अट्ठे 128, 136, 11, 136, 13, 16 पंचे 80, 93। अब बढ़ कितना रहा है? 58,500 से 65,610 हो जा रहा है, तो इससे 58,500 माइनस करोगे 0, 1, 1, 7, 7110, 7110 टोटल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। ठीक है। अब इसका गैप बताओ। हमने कहा 5360 और 7110 का गैप बताओ, तो पहले इधर का देख लो। 7110 में 5850 माइनस करोगे तो 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 1260 इधर, इधर का क्या होगा? 9360 से 7110 माइनस करोगे तो 0, 5, 2, 2, 2250 इधर हो जाएगा, 2250 होगा, 0 से 0। अभी किससे कटेगा? काटो इसको। 13 किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 चौक 12। अब किससे कटेगा? आप बोलोगे फिर 3 से कटेगा। 3 एक कम 3, 3 दून 6, 3 पचे 15, और ये 3 एक कम 3, 3 चौक 12। अब नहीं कटेगा। 25 और 14 जोड़ोगे कितना होगा? 39। लेकिन क्वेश्चन में 39 नहीं है, क्वेश्चन में कितना है? 58,500। 58,500 है, तो 58,500 58,500 से डिवाइड किससे करना है? 39 से। एक बार में जाएगा 9, 1। अब कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 2 जीरो बढ़ा दिए। कितने गुना हो रहा है? 1500 गुना। पूछ किसका रहा है? पुरुषों की पूछ रहा है। फाइंड द इनिशियल मेल पॉपुलेशन पूछ रहा है, तो ये 25 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1500 से। तो 2 जीरो तो पहले ही आ जाएगा। 15 पचा 75,
15 दूना 30, 7 37, कितना आया 37,500। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नोट करो, नोट कर लो भाई। नोट हो गया, चलो नेक्स्ट देखो। कह रहा है एक शहर की कुल जनसंख्या 1,33,100 है। पुरुषों की संख्या प्रतिवर्ष 10% तथा महिलाओं की संख्या प्रतिवर्ष 19% बढ़ती है ना। 10% और 19% बढ़ती जनसंख्या की औसत वृद्धि होती है 17%। तो कह रहे हैं प्रतिवर्ष, तो प्रारंभिक पुरुषों एवं महिला की जनसंख्या का अनुपात याद कीजिए। करो इसको, देखो मेल फीमेल, मेल कितना बढ़ रहा है 10%, फीमेल 19%, लेकिन टोटल कितना बढ़ रहा है 17%। इसका गैप बताओ। 2, इसका गैप 7%, परसेंटेज से परसेंटेज तो 2:7। ये आंसर हो गया। अनुपात ही पूछ रहा है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ द इनिशियल मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है 2:7। ऑप्शन इज करेक्ट, नोट करो। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो इजी था ना, सारे क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन आपको तेज करनी पड़ेगी, ठीक है। कह रहा है एक शहर की कुल जनसंख्या 95,000 है। पुरुषों की संख्या प्रतिवर्ष 4% तथा महिलाओं की संख्या प्रतिवर्ष 6% बढ़ती है। यदि एक वर्ष बाद कुल जनसंख्या 99,000 हो जाती है तो प्रारंभिक महिला जनसंख्या ज्ञात करनी है। मेल फीमेल, अब आप बताओ 95 का हमने कहा 4% कितना होगा, 4% कितना होगा, तो आप बोलोगे 4 पंचे 20, 4 नहीं 36, 3800 होगा। फीमेल के लिए अगर हमने कहा तो फीमेल कितना बढ़ रहा है 6%, तो 95,000 का 6% क्या होगा, 95,000 का अगर हमने कहा इसका 6% बताओ, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो लगा दो, 6 पंचे 30 और 6 नहीं का 54, 57, तो ये हो गया 5700। अब कुल कितना बढ़ रहा है 99,000, तो 95,000 से जब 99,000 होगी तो आप बोलोगे 4,000 बढ़ेगी टोटल एवरेज में, है ना। अब इसका गैप बताओ, 1700 इसका आएगा, इसका गैप बताओ, इसका तो 200 आएगा। सही है, गलत तो नहीं हो रहा है। चले ये रेशियो कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो तो 17:2, ये हो गया 19 टोटल, लेकिन 19 नहीं कह रहा है क्वेश्चन में, 95,000 है,
कितने गुना हो रहा है? 19 बना 95, 5000 गुना। पूछ के आ रहा है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं वाला हिस्सा इधर वाला है, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5000 से। तो जैसे ही 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। ये आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? नोट करो। नोट करो। नोट हो गया? चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो कह रहा है राहुल अपनी मासिक आय का 50% घरेलू खर्च, 20% कपड़ों तथा 5% दवाइयों पर खर्च करता है। यदि शेष 11,250 की बचत करता है तो उसका मासिक आय ज्ञात कीजिए। यहाँ से टाइप दूसरी हो जाएगी, तो इसको कल से शुरू करेंगे। अच्छा देख लो, क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन देख लो। कह रहे राहुल अपनी मासिक आय का 50%, मान लो उसकी इनकम 100% है, 50% घरेलू खर्च, 20% कपड़ों तथा 5% दवाइयों। तो 50, 20, 70, 5, 75। तो बचा कितना? 25। लेकिन क्वेश्चन में 25 नहीं बच रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 11,250 की बचत करता है। तो मासिक आय ज्ञात कीजिए, इनकम बताना है, ठीक है। ये इनकम है और ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और ये सेविंग है। तो इनकम इक्वल क्या होता है? इनकम इक्वल होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम जैसे 100% है और एक्सपेंडिचर 50 कर लिया, तो सेविंग क्या होगा? 50। हेलो, क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं अभी। ठीक है, तो इनकम से 75 माइनस हो गया एक्सपेंडिचर, तो हमारे पास सेविंग क्या बचा? 25। तो अब कह रहा है मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो आय हमने यानी इनकम 100 मान के चल रहे, तो 25 की वैल्यू यहाँ पे 11,250 है। कितने गुना है? 25 चौको 100, 4 बचा 12, 25 पंचे 125, यानी कि 450 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 450 से वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 450 से इनकम में मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही करोगे 450 और 2 जीरो, क्या आया? 45,000। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करें। नोट करो। चलो नोट कर लो, बाकी कल की क्लास में देखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नोट कर लो इसको।